हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विद प्रवीण। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी साइंटिफिक असिस्टेंट आईएमडी 2022 का आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है, क्योंकि बहुत सारे भाई लोग का क्वेरी आ रहा था कि आपका रिजल्ट कब आएगा। वीडियो में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि आपका नॉर्मलाइजेशन कैसे हुआ, क्योंकि एसएससी जेई के कुछ शिफ्ट में आपका नॉर्मलाइजेशन में 2 से 3 मार्क्स तक डिक्रीज हुआ है। तो नॉर्मलाइजेशन ब्रांच वाइज होगा या शिफ्ट वाइज होगा। आगे हम लोग सेफ स्कोर पे चर्चा करेंगे। और आपका एसएससी सीजीएल 2022 का ऑलरेडी एसएससी गिफ्ट दे चुका है, उसका टेंटेटिव वैकेंसी जारी कर दिया है, लेकिन आईएमडी का अभी तक टेंटेटिव वैकेंसी जारी नहीं किया गया है। तो और एसएससी एमटीएस का आपका रिजल्ट से पहले आपका डीवी शेड्यूल आ गया है। तो इस बात पे से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि आपका पहले रिजल्ट आएगा कि पहले डीवी शेड्यूल आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं या एसएससी आईएमडी से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही कोई अपडेट आता है तो मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूंगा। तो जैसा कि मैं आपको बताया कि पहले रिजल्ट आएगा या पहले डीवी शेड्यूल आएगा, तो देखिए जनरली ऐसा होता है कि आपका रिजल्ट ही आता है, बट एसएससी एमटीएस का आपका रिजल्ट नहीं आया है और पहले डीवी शेड्यूल ही आ गया और कैंडिडेट अभी वेट कर रहे हैं। इसमें आपका 10 तारीख से डीवी शेड्यूल भी आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, बट अभी तक रिजल्ट पेंडिंग है। तो मे भी इसमें भी ऐसा हो सकता है एसएससी इसमें कुछ आईएमडी में भी कुछ गेम कर दे और आपका जो पहले है वो डीवी शेड्यूल ही आ जाए। अगर हम लोग देखें कि आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो देखिए अब आपका जो रिजल्ट है वो पहले जनरली एसएससी टेंटेटिव वैकेंसी जारी करता है, जो कि अभी तक टेंटेटिव वैकेंसी जारी नहीं किया गया। आरटीआई रिप्लाई के माध्यम से हम लोग को टेंटेटिव वैकेंसी पता चला है कैटेगरी वाइज, बट आपको एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी तक वैकेंसी का कोई अपडेट नहीं आया है। तो जनरली होता ये है कि आपको रिजल्ट से 1 या 2 दिन पहले टेंटेटिव वैकेंसी जारी किया जाता है एसएससी के तरफ से, और फिर आपका आगे का प्रोसेस बढ़ता है। जैसे आपका रिजल्ट आता है फिर डीवी अपडेट आता है। तो जो आपका रिजल्ट आने का चांस है वो लगभग अब 10-12 फरवरी के बाद ही है। तो मे भी आपका 12-13 फरवरी को रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ एक्सपेक्टेशन ही है, क्योंकि कुछ ऑफिशियल नोटिस नहीं है। ऑफिशियल नोटिस आएगा तो मैं आपको डेफिनेटली इसके रिगार्डिंग अपडेट कर दूंगा। आगे आगे जैसा कि मैंने आपको बताया कि एसएससी जेई में आपका जो नॉर्मलाइजेशन हुआ था उसमें कुछ शिफ्ट में मार्क्स डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो उसमें जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था वो शिफ्ट वाइज एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। जैसे सिविल ब्रांच का अलग, मैकेनिकल का अलग और इलेक्ट्रिकल का अलग हुआ था। लेकिन आपका एसएससी आईएमडी में आपका मिक्स एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। फिजिक्स कंप्यूटर और आपका अदर जो भी ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक, सभी का एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। तो इसमें हम देखते हैं कुछ कैंडिडेट का स्कोर जिनका मार्क्स डिक्रीज़ हुआ है। तो ये आप एक कैंडिडेट का स्कोर कार्ड देख सकते हैं। ये सिविल ब्रांच के हैं और इनका जो रॉ मार्क्स था 115 था और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स में लगभग 2.5 मार्क्स के आसपास डिक्रीज हुआ है इनका। आगे आप एक इलेक्ट्रिकल कैंडिडेट हैं जिनका 125 रॉ था और उनका 135 हो गया, तो लगभग 10 मार्क्स के आसपास इनका इंक्रीज हुआ है। तो एसएससी आईएमडी और एसएससी जेई में ये ध्यान देने वाली बात सबसे ज़्यादा ये है कि आपका जो शिफ्ट हुआ था, जैसे इलेक्ट्रिकल का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, तो जैसे इलेक्ट्रिकल का 16 तारीख को थर्ड शिफ्ट में ही हुआ था एग्ज़ाम और एक दिन और हुआ था। 2 या 3 शिफ्ट में, जो भी शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था अलग अलग। जिस शिफ्ट में आपका इलेक्ट्रिकल हुआ था तो सिर्फ इलेक्ट्रिकल हुआ था, लेकिन आपका जो आईएमडी है वो आपका एक ही शिफ्ट में सारा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। एक कैंडिडेट और हैं जिनका 144 रॉ मार्क्स है और इनका जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है वो 41 है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये कैंडिडेट ज़्यादा स्कोर किए हैं। 144 मतलब बहुत सही स्कोर है, फिर भी उनका मार्क्स 3 मार्क्स के आसपास डिक्रीज हुआ है। तो ज़्यादा इंक्रीज होने पे आपका थोड़ा ज़्यादा ही मार्क्स डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसा तो हमेशा नहीं होता है, जनरली कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है। कट ऑफ से बात करने से पहले मैं आपको टेंटेटिव वैकेंसी दिखा देना चाहता हूँ। ये अब मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बता दिया था टेंटेटिव वैकेंसी के बारे में। टोटल 995 वैकेंसी है और कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप यहाँ पे देख सकते हैं।
तो जैसा कि आप लोग देखे हों कि रैंक आईक्यू पे मोस्टली कैंडिडेट अपना रैंक चेक किए और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स चेक किए होंगे। तो बहुत सारे कैंडिडेट का जो मार्क्स इंक्रीज हो रहा है वो किन्हीं का 18 मार्क्स इंक्रीज हो रहा है, किन्हीं का 20 मार्क्स इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, किन्हीं का 10 मार्क्स इंक्रीज हो रहा है। तो कुछ इस तरह से आपका मार्क्स इंक्रीज हो रहा है। बट रिसेंटली अगर ट्रेंड में हम लोग देखा जाए कि रिसेंटली 1 साल में मैंने जो देखा है आपका एसएससी के मोस्टली एग्ज़ाम में जो आपका मार्क्स इंक्रीज हो रहा है, अगर अगर वो ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हुआ है, जैसे कि आपका आईएमडी का लगभग आपका 4 से 5 शिफ्ट में ही एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, ठीक है। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि कितना शिफ्ट में हुआ है। जैसे मान लिया जाए कि एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम कंडक्ट 40 शिफ्ट में हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपका 18 से 20 मार्क्स इंक्रीज होने का चांसेस है, लेकिन जैसे जेई में एग्ज़ाम हुआ, लेकिन या और कोई एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ जिसमें 4 से 5 शिफ्ट में ही एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ, तो उसमें आपका जो फाइनल जो मार्क्स इंक्रीज हुआ है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 मार्क्स इंक्रीज हुआ है, 10 से 12 मार्क्स ही इंक्रीज हुआ है। किसी में तो जैसे 3 से 4 शिफ्ट में ही अगर एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है तो मैक्सिमम 4 मार्क्स ही इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो मे बी रैंक आईक्यू एसएससी आईएमडी में जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है, क्योंकि डेटा थोड़ा कम कैंडिडेट का है, ठीक है, क्योंकि कम कैंडिडेट ही डेटा चेक कर पाए हैं, लगभग 12 से 15 हज़ार कैंडिडेट ही अपना डेटा चेक कर पाए हैं। तो मे भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में। तो जो आपका फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है यूआर कैटेगरी का, वो आपका 135 रह सकता है। बट इसमें भी आपका डिपेंड करेगा, ये मैं सीट 2 से जो शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन आपका मार्क्स दिखा रहा है उस पर बेस्ड है, ठीक है। तो इससे आपका जो कट ऑफ है वो ऊपर जाने का चांस नहीं है, इससे डाउन ही रहने का चांस है, ऊपर जाने का चांस नहीं है। अगर नॉर्मलाइजेशन में कम इंक्रीज होता है तो आपका जो फाइनल कट ऑफ होगा वो 2-3 नंबर कम भी रह सकता है। ओबीसी का आपका 127 के आसपास रह सकता है, ईडब्ल्यूएस का 126। ईडब्ल्यूएस में आपका इस बार टोटल नंबर ऑफ सीट्स 177 है, तो ईडब्ल्यूएस का 126 रह सकता है या इससे कम भी रह सकता है। बहुत सारे कैंडिडेट का कहना है कि ईडब्ल्यूएस ओबीसी से ज़्यादा रह सकता है। तो देखिए, ज़्यादा तो रहने का कोई चांस नहीं बनता है, क्योंकि जनरली अभी ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ ओबीसी से थोड़ा कम ही रह रहा है, जहाँ पे थोड़ा वैकेंसी ज़्यादा है, ठीक है। तो आपका एससी का जो कट ऑफ रह सकता है 113 और एसटी का 105। तो अगर हम लोग समरी में देखा जाए तो आपका जो रिज़ल्ट जो आ सकता है वो 12 से 14 फरवरी तक आ सकता है, ठीक है। इससे पहले भी आपका रिज़ल्ट आ सकता है, उसमें नो डाउट। बट ये हम लोग का एक्सपेक्टेशन है कि आपका इतना तारीख तक रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। और आपका जो टेंटेटिव वैकेंसी है वो एसएससी जारी कर सकता है रिजल्ट से पहले, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन में भी किन्हीं शिफ्ट में आपका डिक्रीज होने का चांस बन सकता है, बट डेफिनेटली ऐसा नहीं कह सकते हैं कि डिक्रीज ही होगा। मोस्टली का इंक्रीज ही हो रहा होगा, चाहे 5 नंबर इंक्रीज हो या 10 मार्क्स इंक्रीज हो। किसी शिफ्ट में भी ऐसा हो सकता है कि आपका डिक्रीज हो। सेफ स्कोर मैंने ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर से ज़रूर। आईएमडी से रिलेटेड आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो, क्योंकि मैं हर आपको अपडेट देता हूँ। शायद बहुत कम ही ऐसे यूट्यूब पे होगा जो आपको आईएमडी का भी अपडेट दे रहे होंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बहुत कम ही हैं, 3 से 5 हज़ार कैंडिडेट ही हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको अपडेट प्रोवाइड कर दूँगा जो भी आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।